रोड हो जाते हैं बिल्कुल कातिल। अगर बारिश मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हो रही है अच्छी खासी गर्मी। समझ से बाहर है ये कौन सा हिस्सा है। ये आगे वाला लग रहा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। किसी चीज़ के मरने की बदबू भी आ रही है ना किसी चीज़ की। छोटे छोटे रोड हैं, अपनी मर्ज़ी से ही मुड़ रहे हैं। ये हालत ऐसी बुरी हुई है गर्मी से। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, मज़े में, फ़र्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज एक मरतबा फिर से मैं बलूचिस्तान का सफ़र करने वाला हूं। आज की इंशाल्लाह राइड होने वाली है बेला बलूचिस्तान की। लसबेला डिस्ट्रिक्ट में आता है बेला। बेला एक शहर है कराची से तकरीबन 180-185 किलोमीटर दूर। बेला शहर में बहुत सारे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं, जैसे वाई, कुंडी, किशारी और शीरी फरहाद करके एक पॉइंट है। इसके अलावा माई पीर है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अलावा पीर कुनाड़ों का एक एडवेंचरस ऑफ रोड ट्रैक है जो मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे बेला में और भी खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स हैं और बेला के सराउंडिंग में जो मेरी लिस्ट में ऐड हैं और उन पे अभी टिक लगाना बाकी है। तो आज का इंशाल्लाह सफ़र होने वाला है मेरा कुंडी का। कुंडी से पहले मैं जाऊँगा बेला में एक गार्डन है काकास गार्डन करके। वहाँ पर कोई खलील रोंजा भाई होते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अरसे से इन्वाइट किया था और 2-3 दफ़ा उनका इन्वाइट आया, लेकिन अक्सर मसरूफियात की वजह से और जल्दबाजी की वजह से जो है बेला में जब वापसी हो रही होती है तो बेला में इस तरह रुकना नहीं होता है। जाते हुए भी जो है अक्सर रात का टाइम हो रहा होता है या अक्सर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है। तो आज इंशाल्लाह उस गार्डन का भी विज़िट करेंगे और कुंडी भी जाएंगे। कुंडी के भी आपको सारे सीन्स दिखाऊंगा। वैसे मेरा अभी बलूचिस्तान का ये सफ़र तकरीबन 1 या सवा महीने बाद हो रहा है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सेमेस्टर के फाइनल्स, उसमें बिजी था। उसके बाद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लंबे सफ़र पर जाने वाला हूँ, उसकी तैयारी में मसरूफ़ था। लेकिन क्योंकि अभी वीडियोज़ डालने के लिए नहीं थी और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, तो कोई सफ़र करें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, वीडियोज़ को पसंद करते हैं, वीडियोज़ को लाइक वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। और आज के इस व्लॉग में आप लोगों को एक मैं अच्छी बात भी बताने वाला हूँ, एक सरप्राइज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगहें भी देखने वाले हैं। कुकिंग वगैरह का, फ़िशिंग का, ये सारे एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक, ये राइड, ये सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे जनाब। सुबह सुबह एक हमारे साथ सीन हो गया कराची शहर में। अभी आपको जैसा नज़र आ रहा है हल्की फुल्की बारिश हुई है और ये वाली बारिश समझ लें जब होती है उसके बाद रोड हो जाते हैं बिल्कुल कातिल। अभी अम्मार स्लिप हुआ है मेरे घर आते वक्त, फिर ये अभी हम गए उसको फिर ट्यूब वगैरह लगाई जहाँ पर उसकी छोटे मोटे आई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो मेरे घर आ रहा था। उसने सेफ्टी आधी पहनी हुई थी आधी नहीं पहनी हुई थी। अभी ये रोड थोड़े बहुत सूखे, हम लोग थोड़ा डिले करके निकल रहे हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7:12 और रोड पर एक थिन लेयर पूरी आसपास आप लोग देख लें जमी हुई है। ये तो अभी फिर थोड़ा ट्रैफिक चल के ये वाली साइड क्लियर हो गई है, वरना पीछे शहर में बहुत बुरा हाल था, बहुत स्लो शहर में। किसी तरह से अब हम हाईवे पे आ गए हैं। ये बेसिकली नॉर्दर्न बाईपास है जिसको M10 भी कहते हैं। और यहाँ से अभी हब चौकी जा रहे हैं। हब चौकी में हम अपने एक दोस्त को उठाएंगे, उस दोस्त से मैं आपको मिलवाता हूँ, उनसे हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये आ गया जनाब हब चौकी टूल प्लाज़ा। ये आ गया जनाब बाबे बलूचिस्तान का गेट और लग रहा है कि इस पर तरक्याती काम अब थोड़ी स्पीड से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुजूर बख्श भाई? सब खैरियत, मज़े में? और बताएं, सही खड़ा हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये हमारे हुजूर बख्श भाई और ये हमारे दोस्त, बल्कि दोस्त नहीं, ये हमारे भाई हैं। चलें भाई आगे? तैयार हैं आप? ठीक है, रुमाल वुमाल बांध लें, जी जी, बैठें। वैसे तो हुजूर बख्श भाई बेला में होते हैं, लेकिन ये आजकल हब चौकी में हैं और हब चौकी में मैंने इनसे रब्ता किया तो इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं चलता हूँ। मैंने बोला फिर आप हमारे साथ ही चलें, आपको किसी और गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ये नाश्ता वाश्ता करेंगे, आगे सफ़र एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वेलकम टू हब सिटी बलूचिस्तान। और जनाब हब चौकी में ट्रैफिक चेक करें, फिर भी ट्रैफिक अभी कम है, वरना अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। अभी आधी दुकानें खुल चुकी हैं और आधी दुकानें अभी खुल रही हैं। चिंची वाले भाई रास्ता दे दो।
विंदर शहर से पहले ये वाला जो पहाड़ों का सेगमेंट आता है ना, ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। अभी आप लोगों को पता नहीं सही नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, और आप लोग एक चीज़ पे बड़ा हैरान होंगे कि मैं फ्रंट से आपको अपना व्यू दिखा रहा हूँ तो ये क्या सीन है और यहाँ से कैमरा कहाँ गया। तो मैंने अपनी मोटो व्लॉगिंग में एक चेंज किया है और वो चेंज इंशाल्लाह आपको इसी व्लॉग में मैं बताऊंगा क्या चेंज है, क्या अपडेट है, क्या सिस्टम है। बड़े मज़े की मैंने एक चीज़ ली है और गोप्रो से तो काफ़ी अच्छी थी, पहले मैं गोप्रो यूज़ करता था। गोप्रो भाई साहब को मैंने अब अलविदा कह दी है और एक नया गैजेट अभी ऐड हुआ है, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल विंदर शहर आने वाला है, विंदर शहर से नाश्ता करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको विंदर शहर में फ़्यूल के प्राइस भी बताऊंगा क्या रेट है। वैसे मैंने अपना फ्यूल कराची से फुल करवा लिया है, 5,000 रुपये में CB 150 की टैंकी पूरी फुल हुई थी, तकरीबन 16.5 लीटर आया था। बाकी अभी विंदर शहर में भी चेक कर लेंगे फ्यूल के क्या रेट हैं। कराची से मैंने इसलिए फ़ुल करवा लिए क्योंकि अभी ईरानी और पाकिस्तानी में इतना कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, और दूसरा फिर 30-40 रुपये का डिफरेंस हो, फिर ईरानी की क्वालिटी पाकिस्तानी जैसी नहीं होती, इसीलिए मैंने बोला पेट्रोल पूरा फुल करवाओ, इंशाल्लाह इसी में अपना टूर हो जाएगा। विंदर शहर तकरीबन आ गया और हमारे दोस्त ताहिर भाई की दुकान बंद है। इसका मतलब है कि पेट्रोल के रेट हाई ही होंगे। ईरानी पेट्रोल का आजकल पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, समझ से बाहर है। सारे पंप्स बंद हैं, 1-2 खुले हैं और सिटी क्रॉस करने के बाद पेट्रोल पंप्स खुले होंगे, तो वहाँ मैं आपको इंशाल्लाह रेट चेक करके बताऊँगा। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 300 के आसपास ही होगा ईरानी पेट्रोल यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या ले भाईजान, ठीक ठाक बराबर मज़े में? क्या क्या है नाश्ते में? छोला अंडा पराठा मलाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हुजूर बख्श भाई, कैसा चल रहा है आपका सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। तो ये आ गया जी हमारा नाश्ता, इसमें अंडा है और ये आ गए छोले, इस तरफ पराठे हैं और ये अम्मार लाया है कराची से स्पेशल केक। बोल रहा है मैंने 2 दिन से रखा हुआ है, खाने का मौका नहीं मिल रहा, तो अभी यहाँ पर केक भी खाऊंगा चाय के साथ। नाश्ता एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे अपनी राइड रिज्यूम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया और क्या ज़बरदस्त मज़े का जन्नती किस्म का खाना था, मज़ा आ गया। अब आगे अपनी राइड रिज्यूम करते हैं, आगे हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। नाश्ते के बाद राइड हो गई है वापस से अपनी रिज्यूम, और आसपास आपको ये थादल वाले भी नज़र आएंगे। मुझे कहीं से अभी पेट्रोल के रेट जस्ट कंफर्म करना है। ये पंप आया है, इससे मैं कंफर्म करता हूँ कि पेट्रोल किस रेट पे मिल रहा है। यहाँ पर पेट्रोल के रेट हैं 290। विंदर शहर में जनाब फ्यूल के रेट हैं 290 पर लीटर। इसका मतलब ईरानी पेट्रोल डलवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जब भी बलूचिस्तान टूर पर आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी बाइक्स और गाड़ियों की टंकियाँ कराची शहर से ही फुल हों, क्योंकि जो वहाँ पाकिस्तानी पेट्रोल मिलता है अगर आप किसी अच्छे पंप से डलवाते हैं तो उसका ये है कि गेज तो वैसे यहाँ पे भी ठीक होता है, लेकिन ये पेट्रोल साफ़ होता है, वो एवरेज अच्छी होती है। ईरानी के इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होते बाइक के इंजन वगैरह पे, स्पेशली इस कैटेगरी की बाइक्स पे। हल्की फुल्की नॉकिंग करती है CD70 और 125, इस पे तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी पेट्रोल इसके मुकाबले में ज़्यादा रिफ़ाइन होता है, साफ़ होता है। ये जिस तरीके से आता है इसमें ये इम्प्योरिटीज़ वगैरह शामिल हो जाती हैं। तो आप लोग जब भी अभी टूर पर आ रहे हो फ़िलहाल वहीं से फुल करवा के आएँ। बाकी ये मुहर्रम की वजह से भी शॉर्टेज हुई हुई है, बाकी आगे बेला में भी चेक करेंगे कि क्या रेट है फ्यूल का, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। दोस्तों ये आ गई रेप्लिका ऑफ प्रिंसेस ऑफ होप, और यहाँ से जो सड़क शुरू होती है उसको कहा जाता है मकरान कोस्टल हाईवे। बहुत सारे लोग इस सड़क को जानते होंगे, इस हाईवे को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इसको कोस्टल हाईवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि समंदर के साथ साथ बनाई हुई है। वैसे एक छोटे से सेक्शन में आपको समंदर देखने को मिलता है कुंड मलीर के बाद, और उलमाड़ा से पहले जो रसमलान और गोल्डन बीच वाला पट्टा है वहाँ पर। ये तकरीबन 653 किलोमीटर्स लंबी है लेंथ में और
ज़ीरो पॉइंट ओथल से थोड़ी पहले शुरू होती है और ये जाती है गवादर, फिर आगे ईरान बॉर्डर जीवानी तक। और इस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किया है, ईरान बॉर्डर तक किया है, जीवानी, पिशुकान वगैरह ये सारे पॉइंट्स भी किए हुए हैं। बाकी उड़माड़ा बीच भी 2-3 दफ़ा किया हुआ है, कुंड मलीर 4-5 बार किया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स किए हुए हैं, लेकिन तब मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करता था। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर दोबारा सफ़र करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीचेस की असल खूबसूरती है ना, वो मिलती है आपको सर्दियों में, या तो बारिशों के बाद या सर्दियों में। एक दफ़ा मैंने बारिशों में भी ये सफ़र किया है और सर्दियों में भी किया है, तो इंशाल्लाह थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए फिर इंशाल्लाह इस पर सफ़र करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे गवादर, तुरबत, पंजगूर, आवारान इन जगहों का बोलते हैं, तो मौका लगा तो इंशाल्लाह ये सारी जगहें एक सीरीज़ में कवर करेंगे। फ़िलहाल आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब, पहले मैं मोटो व्लॉगिंग करता था गोप्रो हीरो 10 ब्लैक से। मेरे पास गोप्रो हीरो 10 था विथ मीडिया मोड और वायर माइक। गोप्रो के साथ अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन गोप्रो के साथ एक अपनी अलग मसले मसाइल थे। गोप्रो एक तो हैंग होना, हर वक्त एक टेंशन रहती थी कि हैंग हो जाए। और समझ लें जिस तरह जैन जी के लड़के लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं ना, कभी भी चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही गोप्रो का है। नहीं होगा तो नहीं हैंग होगा तो दिन में 50 बार हो जाएगा। तो गोप्रो से अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड कर लिया मैंने DJI एक्शन 5 प्रो पे। एडवेंचर कॉम्बो लिया मैंने, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। अभी मैं इसको राइड पे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसको घर पे 2-3 दिन यूज़ किया है। कमाल की ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ बिल्कुल इसमें जो है, आप यहाँ पर लगा लें, मैग्नेटिक माउंट है। इसके अलावा मैंने बाइक पे फ्रंट पे मैग्नेटिक माउंट लगाया हुआ है। फिर इसमें प्रीसेट्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं राइडिंग के दौरान, या आपने अगर स्विमिंग करनी है, या नाइट मोड, या फिर और बहुत सारे इसके मूड्स हैं। इसके अलावा दोनों स्क्रीन टच हैं और बहुत सारी इसके अच्छे फीचर्स हैं जो आपको गूगल पे, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे। फ़िलहाल आप लोगों को अपडेट देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अपग्रेड हो गया हूँ, इस पर शिफ्ट हो गया हूँ और अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ माइक मिनी के साथ। माइक मिनी की मैंने कोई सेटिंग रखी हुई है, स्टीरियो और डेसिबल्स मेरा ख्याल है 5 से 8 के बीच में जो है। मैं चेक करूँ कि मुझे कब जो है मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मुझे ऑडियो में ही मज़ा आ रहा है। बाकी अब ये घर जाऊँगा, एडिट करूँगा तो अंदाज़ा होगा। बैटरी माशाल्लाह कमाल की है। एक बैटरी पे अभी मैंने पूरा दिन शूट किया है, तकरीबन आप समझ लें अराउंड 2.5-3 घंटे का शूट किया, और स्टिल बैटरी में 25% पावर शामिल है। अगर गोप्रो यहाँ होता ना तो दिन से अब तक मैं 4 बैटरियाँ चेंज कर चुका होता। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। और कोई भी अगर न्यू मोटो व्लॉगिंग में आना चाह रहा है, बजट का अगर इशू नहीं है तो वो DJI पे जाए। अगर बजट का इशू है तो फिर गोप्रो ले ले। गोप्रो भी अच्छा है, गुजारा करता है, अच्छा है, कलर वगैरह अच्छे हैं गोप्रो के, इससे ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं गोप्रो के, लेकिन फीचर्स वाइज ये आउट क्लास। इस तरफ जो है रोड आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये है जनाब ओथल बाईपास। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कराची कोयटा हाईवे की जो डबलिंग का काम हो रहा है, उस सिलसिले में विंदर का भी बाईपास बन रहा है और ओथल का भी बाईपास बन रहा है। ये देखें, ये आगे जो रोड ये जा रहा है, ये बाईपास बन रहा है और बाईपास डबल लेन बनेगा। ये बाईपासेस बन जाएंगे तो फिर ये नॉन स्टॉप आप बाईपास कर पाएंगे पूरे शहर को। और अगर आप सिटी से गुजरना चाहेंगे तो आप सिटी से गुजर सकेंगे। वेलकम टू ओथल सिटी बलूचिस्तान। और ओथल में जो मुझे थोड़ी सी तरक्की नज़र आ रही है वो ये कि ये येलो लाइन और ये लेन मार्किंग ये हुई है ओथल में, और बाईपास बन रहा है जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये बच्चे भाई साहब फास्ट लेन में आगे यूँ साइकिल क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये सिटी है, इसमें थोड़ी स्पीड अपनी धीमी रखनी पड़ती है क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं होता। बस आपने ये एज्यूम करना होता है कि आसपास वाला नहीं देख रहा, आपने ही अपने आप को बचाना है, आपने ही उसको देखना है। तो ये सीन्स होते हैं सिटी से गुजरते वक्त, काफ़ी जो है नज़र खुली रखनी पड़ती है। अल्लाह अकबर, बाल बाल बचा तो ये और अंधेरा हूँ, लाइटें खोली हुई हैं, लेकिन मजाल है भाई साहब को नज़र आ रहा हो। ये मैंने लाइटें खोली हुई, यहाँ मैंने जम्प्स के ऊपर लाइटें लगाई हैं, वो खोली हुई हैं। बाइक के DRL जल रहे हैं, इसके DRL जल रहे हैं, डिपर दे रहा हूँ, भाई को हॉर्न दे रहा हूँ, लेकिन नहीं भाई साहब हट ही नहीं रहा बंदा। पता नहीं बस क्या बोलूँ मैं। लास्ट टाइम भी जब मैं ओथल शहर से गुज़र रहा था, लजबेला यूनिवर्सिटी के पास 70 वाले बाइक रेसिंग कर रहे थे और उसमें से 2 बाइक वाले बुरी तरह बाइक में घुसते घुसते बचे थे। और आज ये बंदा अभी इसकी बाल बाल बचत हो गई, वरना हमारे तो लगती उसका काफ़ी नुकसान होता। दोस्तों यहाँ आकर निकलेगा बाईपास और यहाँ से वापस हाईवे पे ज्वाइन हो जाएगा, और ये रोड यहाँ से फिर डबल हो रहा है। ये देखें यहाँ भी थोड़ा सा पीछे किया हुआ है सब कुछ, इस तरफ भी जो है थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है। यहाँ से फिर ये आगे बाईपास वापस RCD हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। हुजूर बख्श भाई भी लग रहा है इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इनको भी। अगर बारिश मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हो रही है अच्छी खासी गर्मी, तकरीबन 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो रहा है। तो अल्लाह मालिक है।
अल्लाह अकबर, क्या हाल हुआ है इस गाड़ी का, समझ से बाहर है। ये कौन सा हिस्सा है? ये आगे वाला लग रहा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। हाँ, तबाह हुआ है बिल्कुल। इस पर कपड़ा वपड़ा भी डाला है, तबाह हुआ है, तबाह, बहुत बुरा हाल हुआ है। अल्लाह रहम करे। और किसी चीज़ के मरने की बदबू भी आ रही है ना, किसी चीज़ की अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अभी जब से मैं कराची से निकला हूँ, ये मैं 5वां इस तरह गाड़ी का हाल देख रहा हूँ। पीछे एक करोला गाड़ी का ये हाल हुआ था, उससे पीछे एक बस का इतना बुरा हाल हुआ था, उससे पीछे एक मज़दा का, और बहुत ख़राब हादसे होते हैं इस हाईवे पे। तो इस हाईवे की डबलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ये देख के लग रहा था कि इस हादसे में यकीनन जानी नुकसान हुआ होगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है, अगर इसमें कोई ज़ख्मी थे तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, सेहत अता फ़रमाए, उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मज़े में? क्या चीज़ है पास आपके? कुल्फ़ी है? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहे हैं आप? होटल से यहाँ तक बस। होटल से बेला तक? नहीं यहाँ तक बस आए बस। ये वयारो तक? ये भाई आ गए। कितने की है कुल्फ़ी? 50 की है और 20 की है। बस दो ना, 3 कुल्फ़ी दो ना। 50 वाला दियो। हम बेला तक जा रहे हैं। चाय आपको पिलाऊंगा? नहीं मेहरबानी, आपने वो अभी नाश्ता करके आए हैं। ये तो मैंने देखा भाई कुल्फ़ी बेच रहे हैं, तो कुल्फ़ी तो बनती है इस गर्मी में, क्योंकि गर्मी हो रही है अब ख़तरनाक। तकरीबन अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो रहा है। वैसे उतल क्रॉस किए तो मौसम फिर भी बेहतर हो गया, लेकिन स्टिल गर्मी है। तो भाई मिले कुल्फ़ी वाले, कुल्फ़ी खाते हैं। ठीक है 50 रुपये की कुल्फ़ी है भाई साहब, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त कुल्फ़ी है। वेलकम टू बेला बलोचिस्तान, बाबे यूसुफ। फर्स्ट टाइम मैं बेला सिटी के इस वाले रूट पे आ रहा हूँ, वरना यूजुअली बाहर से जो रूट बना हुआ है बाईपास वाला, बाईपास या हाईवे कह लें, वहीं पर ही हमारा सफ़र जारी रहता है। लेकिन आज क्योंकि हमने जाना है काकाज़ गार्डन, यहाँ पर होते हैं खलील रोंजा भाई और बाकी और भी लोग होते हैं। उन्होंने मुझे कुछ नाम वगैरह भेजे हैं, काफ़ी उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस गार्डन पे आएँ, बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। तो मैंने बोला क्यों नहीं, बेला आए हैं तो इंशाल्लाह उस गार्डन में भी जाएंगे। बेला शहर भी अच्छा बड़ा शहर है और ग्रीनरी है, सड़क के आसपास तो एटलीस्ट काफ़ी ग्रीनरी है। मेन जो शहर की सड़क थी उसको छोड़कर अब हम ये सिंगल सड़क पर आ गए हैं और नेविगेशन तो पता नहीं कहाँ घुमा के ले जा रहा है। ये हमारे पीछे हुजूर बख्श भाई बैठे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ से चलो। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत खेत हैं भाई साहब, छोटे छोटे रोड हैं, अपनी मर्ज़ी से ही मुड़ रहे हैं ये, जहाँ दिल चाह रहा है इनका। कभी यूँ मुड़ रहा है, कभी बिल्कुल यूँ, इनका अपना अलग सिस्टम होता है। और यहाँ पे जो है गाँव वाले इतने तेज चलाते हैं, बिल्कुल क्या बताऊँ आपको। गाँव वाले तो शपाटर होते हैं। इनका जो है ना आना जाना हाँ, इनका ये आना जाना होता है तो इनको रास्ता याद होता है। माशाल्लाह खेत बड़े खूबसूरत हैं। आप देखोगे। अच्छा, आपके भी इसी तरह के खेत हैं? ये है काकाज़ गार्डन, जो सिर्फ एक कम्युनिटी लेवल का गार्डन ही नहीं बल्कि लर्निंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी एक बेहतरीन मरकज़ है। यहाँ लोग सिर्फ पिकनिक और तफरीह के लिए नहीं आते बल्कि डिजिटल स्किल्स हासिल करने और नई चीज़ें सीखने के लिए भी आते हैं। मुझे यहाँ पर डॉक्टर खलील रोंजा साहब ने इन्वाइट किया था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं थे कुछ मसरूफियात की वजह से। मेरी मुलाकात यहाँ काका कादिर, आफ्ताब रोंजा और उनकी टीम के दूसरे अफराद से हुई, जिन्होंने बहुत खुलूस के साथ हमारा इस्तकबाल किया। कम्युनिटी हॉल में बैठकर काफी देर तक गुफ्तगू हुई, जिससे मालूम हुआ कि ये तमाम काम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के तहत बेला और पूरे लसबेला डिस्ट्रिक्ट के लड़के और लड़कियां डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना रहे हैं। यहाँ एक बेहतरीन वेल मेंटेन डिजिटल लैब भी मौजूद है, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स और डिजिटल दुनिया के मुख्तलिफ स्किल्स सिखाए जाते हैं। इनका एक और काबिल तारीफ इनिशिएटिव भी है उर्दू AI, जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को उर्दू जबान में आसान तरीके से समझाना और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको AI के इस्तेमाल से वाकिफ करना है। ये सब देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। बेला जैसे इलाके जहां अक्सर हुकूमती सतह पर इस तरह की फैसिलिटीज कम देखने को मिलती हैं, वहां ऐसे लोग अपनी मेहनत से बच्चों को डिजिटल तालीम दे रहे हैं।
उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं और उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लसबेला का कोई भी बच्चा सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। डिजिटल लर्निंग के साथ साथ काकाज गार्डन इटसेल्फ खुद भी बहुत खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड है। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले एक छोटी सी लाइब्रेरी नजर आती है जहाँ बच्चे और बड़े शाम के वक्त सुकून से किताबें पढ़ सकते हैं। गार्डन में मुख्तलिफ झूले, बैठने के लिए साफ सुथरे सिटिंग एरियाज, एक स्टेज और नेचर से मुताल्लिक कई दिलचस्प चीजें मौजूद हैं। बीच में बना हुआ स्टेज मुख्तलिफ कम्युनिटी एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे गार्डन की देखभाल की जिम्मेदारी काका कादिर साहब के पास है, जो बहुत लगन के साथ इस जगह को मेंटेन रखते हैं। उनके मुताबिक शाम के वक्त यहाँ खास तौर पर खवातीन, बच्चे और फैमिलीज आकर अपना अच्छा वक्त गुजारती हैं। हमारी मेहमान नवाजी का भी इन्होंने बहुत एहतमाम किया। उनकी तरफ से खाने का बहुत इसरार किया गया, लेकिन उस वक्त तकरीबन 50 डिग्री गर्मी और फूड पॉइजनिंग की वजह से मैंने माजरत कर ली। इसके बावजूद उन्होंने फ्रूट्स और चाय से हमारी बहुत खुलूस के साथ मेहमान नवाजी की। रुखसत होते वक्त उन्होंने मुझे, अम्मार और हुजूर बख्श को मोहब्बत के इजहार के तौर पर एक शर्ट भी तोहफे में दी, जिसके लिए हम दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। सच कहूँ तो काकाज गार्डन का ये दौरा सिर्फ एक गार्डन देखने तक महदूद नहीं था, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि अगर नीयत अच्छी हो तो छोटे से शहर में भी बहुत बड़ी तब्दीली के काम किए जा सकते हैं। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना किसी जाती फायदे के अपनी कम्युनिटी, गरीब बच्चों और डिजिटल दुनिया से दूर रहने वाले लोगों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनत कबूल फरमाए और इस मिशन को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो चलिए जनाब, यहाँ से चलते हैं काकाज गार्डन से। और बहुत शुक्रिया काकाज गार्डन की मैनेजमेंट का, स्पेशली कादिर भाई, काका साहब जिनको बोलते हैं सर काका, बाकी और अफसार भाई, बाकी मुझे नाम याद नहीं, बहुत अच्छे से वेलकम किया और बहुत मेहमान नवाजी की। जाते जाते शर्ट्स भी दिए हैं उर्दू AI की। अब यहाँ से चलते हैं। बेला में इस वक्त शदीद गर्मी हो रही है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की गर्मी मिलेगी, लेकिन अभी आगे हमारा सफ़र है, अभी आगे पॉइंट पर जाना है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं। या मेरे अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है सर, इजाज़त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये गार्डन दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग चेक करें कि किस तरह आज भी लोग हैं ऐसे जो पढ़ाई को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और कितनी लोगों की फ़िक्र है कि बेला के लोग भी जो है पढ़ाई हासिल करें, तालीम हासिल करें और स्किल्स सीखें और ये सब सीखें। तो अगर कोई बेला से है और वो इस इनिशिएटिव को नहीं जानता या वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना चाहता है या अफोर्ड नहीं कर सकता या अच्छे मायारी स्किल्स सिखाना चाहता है, वो लाजमी अपने बच्चे बच्ची को काकाज गार्डन में भेजे। बाकी हम यहाँ से चलते हैं वापसी कुंडी की तरफ। इतनी गर्मी हो रही है ना इस वक्त, शदीद किस्म की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और अभी पता नहीं ये व्लॉग भी कितना लंबा बन रहा है, लेकिन अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो मैं एडिट करूँगा, उसी वक्त पता चलेगा कितना लंबा बन रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एडिट इसकी अच्छी और इंटरेस्टिंग सा बने। पीछे कोई भाई बता रहे थे कि मोला चुटकी है, बेला में कोई जगह है मोला चुटकी। मोला चुटकी, हाँ मैंने उस भाई को यही बोला कि मोला चुटक तो मैंने सुना है, हाँ, चुटकी नहीं सुना है। चुटकी कोई नया चुटकी है। यहाँ से जनाब सब्ज़ी वगैरह लेते हैं। गर्मी इतनी ख़तरनाक हो रही है, 41, 42, अनेबल टू बेयर भाई साहब, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। 41 है, फील लाइक 51 है ऐसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत, मज़े में? कनेक्ट विद दानियाल। अच्छा अच्छा, अभी आपने प्याज दे 2-4 दाने प्याज के और 1 अदरक का और 2-3 लहसुन और 2-3 आलू, बाकी 7-8 हरी मिर्चें और 1 लीमू। चलिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान ले लिया और अब उम्मीद है हमें कहीं रुकना नहीं पड़ेगा इस गर्मी में। अब डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा नहाते हैं, रिलैक्स करते हैं। मैं आपको ट्रैक भी दिखाऊंगा कैसा ट्रैक है, थोड़ी जान में जान आएगी। फ़िलहाल तो कहते हैं ना, परख चिड़ गए या 14 तबक रोशन हो गए,
वो वाला सिस्टम हुआ है। कराची में इतना अच्छा वेदर था, मुझे पता ही नहीं था, ना मेरा अंदाज़ा था, ना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल की गर्मी होगी। बेला शहर से कुंडी अच्छा खासा दूर है, तकरीबन 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। और अभी ये देखें, ये वड की पहाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक कट नहीं आया उसका। यहाँ से जनाब ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, मेन रोड हमने छोड़ दी है। अब देखना ये है कि ऑफ रोड कितनी देर का है और ऑफ रोड का लेवल कैसा है। सुना है मैंने कि बड़े मज़े का एडवेंचरस ट्रैक है। ये है जनाब रेस्ट हाउस, अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो स्क्रीन पर, तो ये सरकारी रेस्ट हाउस है, काफ़ी पुराना है और बंजर पड़ा हुआ है। ये किसी ज़माने में एक्टिव होता होगा, लेकिन यहाँ पर ये बस एक रेस्ट हाउस है और ये इसी नाम से मशहूर है। ऑफ रोड के दौरान एक मकामी का कोई छोटा सा घर या दुकान टाइप की है। यहाँ पर ज़रा पानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बराबर है, बराबर है, ठीक ठाक है। पानी वगैरह पियेंगे। यहाँ पर हालत ऐसी बुरी हुई है गर्मी से, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह की गर्मी मिलेगी। और आप लोग भी कोशिश करें बारिशें वगैरह हो, मौसम बेहतर हो, फिर आएँ या फिर सर्दियों में आएँ। अभी तो ये है कि बस गर्मी का जो लेवल है ना, अच्छा ये गर्मी पिछले 3 ट्रिप से मुझे मिल रही है, सेम एज इट इज़ गर्मी, बल्कि इससे ज़्यादा मिल रही है। लेकिन बस 10 दिन होते हैं, घर जाते हैं, फिर वही दोबारा जो है सफ़र करने का दिल चाहता है। और यही बलूचिस्तान में फिर देखा, बोलते हैं कि ऐसी की तैसी गर्मी की करके आएंगे, लेकिन बस यहाँ आते हैं फिर वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन ये सफ़र का हिस्सा है। अभी सुबह जो हमने नाश्ता किया था ना, अमूमन नाश्ता होटल का अच्छा होता है और मैं ज़्यादा करता हूँ। आज मैंने नाश्ता भी कम किया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, उस नाश्ते में कुछ था या मैंने कुल्फ़ी खाई उसके बाद कुछ था, उससे जो पेट में दर्द हुआ है, काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग, मुसलसल वॉमिटिंग ऐसा हो रहा है कि बस अभी आ जाएगी। और सर दर्द, फिर आँखें जल रही हैं, तो बड़ी बैड सिचुएशन थी। क्या पता गर्मी की वजह से हुआ हो, क्या पता नाश्ते की वजह से हुआ हो। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। उम्मीद है हमें अच्छा पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से देसी फ्रिज है, पानी ठंडा करने की जुगाड़। मतलब फ्रिज जैसा ठंडा तो नहीं होता, लेकिन ये इस गर्मी में इस तरह का ठंडा भी मिल जाए तो ये बहुत है। यहाँ पर मटका वगैरह है और सारा सिस्टम है। इस तरह के ऑफ रोड बियाबान में ये इस तरह की अगर झोपड़ी मिल जाए ना, तो भाई साहब ये किसी नेमत से कम नहीं है। और बलूचिस्तान के ऑफ रोड ट्रैक्स पर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी मिल जाती है। इस वक्त ये पानी भी गदला है क्योंकि बारिश हुई है, तो पानी फिर ओवरऑल जो है तकरीबन हफ्ते तक इस तरह का गदला ही रहता है। लेकिन ये साफ़ पानी है और बलूचिस्तान का पानी इतना लाइट होता है ना, पियो और पीते जाओ। तो पीते हैं इसको, थकान उतरेगी, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यहाँ पर होश में वापस आएंगे, फिर इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुंडी तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये कुंडी का एक कैंपिंग स्पॉट कहलाता है, जहां पर अभी हम लोग हैं। मतलब पीछे एक कैंपिंग की अच्छी लोकेशन थी, लेकिन आप लोग हमारी किस्मत देखें, पानी का कलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कल खुजदार और नाल वगैरह के एरिया में, बल्कि कल नहीं परसों, बहुत शदीद तेज़ बारिश हुई थी। खुजदार और आगे नाल और इस तरफ वर्ड वगैरह, इन सारे पहाड़ी सिलसिलों में बारिश हुई थी, अच्छी खासी तूफ़ानी बारिश हुई थी। उसकी वजह से हमें दरिया का रंग इस तरह मिला और मैं समझ रहा था कि शायद बारिश होगी या पीछे आज बारिश हुई होगी तो आया होगा पानी, आधे एक दिन में इस कलर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ के मकामी बता रहे हैं कि ये 3 से 4 दिन भी ले लेता है पानी अपना रंग ठीक करने में। और अभी रंग इसका थोड़ा बेहतर हो गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पानी का जो गदलापन है वो कम हो रहा है। पानी ये साफ़ है लेकिन गदला हो गया, क्योंकि वो पहाड़ों से और इस तरह जो है बह के आता रहता है, तो पानी का टेक्स्चर जो है पूरा ब्राउन हो जाता है। उन्होंने बताया कि भाई आपकी किस्मत अब है, अब क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर हो। तो अब ये इसी तरह का पानी मिला है यहाँ पे, अभी इसी में हम नहाए हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं, जान में जान आई है। स्टिल गर्मी शदीद है, लेकिन ये पानी में अब नहा रहे हैं तो बड़ा सुकून मिल रहा है। और जब पानी से नहा के स्पेशली जब बाहर आते हैं ना, तब बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर अब मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कुकिंग का क्या सेटअप ऑन किया है, बड़ा VIP दमपुख का सेटअप ऑन किया है और अभी आपको लेके चलता हूँ। अभी हम बनाएंगे, अभी बनाना शुरू नहीं किया, अभी बनाएंगे। हमारे जो 2 मकामी थे ना, एक हुजूर बख्श भाई और एक जो हमने बेला से मकामी उनके चाचू उठाए थे,
वो तो निकले में मछली पकड़ने, उन्होंने बोला भाई मछली की हम पूरी फैमिली आज पकड़ के लाएंगे। उनका पता नहीं इरादा है 20-25 किलो मछली पकड़ने का या कितने किलो पकड़ने का। 1 घंटे से वो मछली पकड़ने ही गए हैं और उन्होंने बोला मछली पकड़ के ही आएंगे। अब वल्लाह आलम वो कहाँ है, उन्हें कितनी मछलियाँ लगी हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मटन दमपुख्त का सेटअप दिखाता हूँ। इस तरफ पानी का प्रेशर अच्छा खासा है और यहाँ पर करंट टाइप का जो बनता है ना वो बन रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पर काफ़ी गहरा होगा। मैं भी उस साइड पे ना आ रहा था लेकिन पानी मुझे यहीं लेकर आ रहा था बार बार, तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। और आप लोग इमेजिन करें अगर ये पानी ब्राउन के बजाय अपने नॉर्मल कलर में होता, कितना खूबसूरत मंजर होता है यहाँ पे। वो आपको अपनी ज़रा साइड दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी नमाज ज़ोहर अदा कर ली है, नमाज असर भी इंशाल्लाह यहीं अदा करेंगे। यहाँ पर ये ORS का सेटअप भी लगाया हुआ है। ORS है इस बोतल में क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ज़रूरी है बड़ा। ये रे बकरे भाई साहब, फुल नली, चर्बी, चिकनाई, हड्डी वाला गोश्त, रूखा गोश्त, फुल सेटअप आज मटन दमपुख का ऑन होने वाला है। और यहाँ पर चूल्हे का सेटअप फ़िलहाल इरादा किया है बनाने का। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रैपर इस तरह से हमने खुले छोड़े हुए हैं और ये शॉपर वहाँ पड़े हुए हैं, तो हर शॉपर पे इस तरह पत्थर रखा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पर हमें आग जलानी है तो उसमें बड़े काम आएंगे। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर कोई भी कचरा वगैरह नहीं करेंगे। ये जगह जैसी है इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ेंगे। हमारे पास ये कुछ सब्जियां मौजूद हैं जिसमें ये प्याज है और आलू है, लहसुन अदरक है, इसके अलावा हरी मिर्चें ही पड़ी हैं। सबसे पहले ये काटेंगे और इसकी एक लेयर बनाएंगे, चर्बी की एक लेयर बनाएंगे, हरी मिर्चों की एक लेयर बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी सेट करके फिर इंशाल्लाह रखेंगे। कोशिश हम अपनी पूरी करेंगे। बाकी ये लकड़ियों पे बनेगा, ये तो इतने हम एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। घर पे मैंने काफ़ी बनाया लेकिन यहाँ पर बड़ा आँच का गेम होता है, तो कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा दमपुख्त अच्छा बने। बाकी आप लोग भी दुआ करें कि हमारा दमपुख्त अच्छा बने। और कमेंट करने वाले फिर कमेंट करेंगे कि मैं ये सारा कचरा कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना चलूँ कि ये सारा जो कचरा है ना, ये वाला, ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये डिकम्पोज भी हो जाता है और दूसरा यहाँ पर बकरियाँ और गायें घूमती हैं तो वो ये कचरा खा लेती हैं। तो जिनको कमेंट करने को कुछ नहीं मिलता ना, अच्छा कमेंट नहीं होता जिनसे, वो इस तरह के बुरे कमेंट करते हैं विदाउट इवन कोई चीज़ देखे बगैर कि बस जो कमेंट करना हो बुरा नेगेटिव कमेंट। ये जो थैली हैं ये हम अपने साथ लेके जाएंगे, ये आग जलाने में काम आएंगी। लेकिन ये वाला जो कचरा है ना सारा, ये भाई साहब है डिकम्पोजेबल मटेरियल। इसको या तो बकरियां खा लेंगी, अगर ये दरिया में भी जाता है ना तो 1 दिन के अंदर अंदर ये घुल जाता है और ये जो है हमारी नेचर के लिए ज़रूरी भी है। आटा हम इसलिए गूंद रहे हैं क्योंकि जो पतीला है ना उसको करेंगे सील। तो जनाब अब बनाते हैं दमपुख्त। सबसे पहले मैं नीचे लगा रहा हूँ चर्बी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, आलू की हम नीचे एक लेयर लगा देते हैं। ये इस तरह के दमपुख्त में जो आलू होते हैं ना, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। तो ये आलू की मैं एक लेयर लगा रहा हूँ, मज़े से आलू भी खाएंगे इंशाअल्लाह। गोश्त पे मैंने पहले नमक लगा लिया था। नमक से ये है कि एक जायका गोश्त का बन जाता है और दूसरा एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो गोश्त की हल्की सी हीट टाइप की होती है ना, वो भी बिल्कुल मर सी जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ये गोश्त के जितने बड़े बड़े पीसेस हैं ना, इनको यहाँ पर रखते हैं। जितने हड्डी वाले बड़े बड़े पीसेस हैं, जैसे ये हो गया, इसको भी इधर रख देते हैं जगह बनाकर। इसको रख दिया, ये हड्डी वाला पीस है, इसको रख दिया। इस तरफ हड्डी रख दी, यहाँ रख दी हड्डी। प्याज की भी जनाब एक लेयर लगा देते हैं। प्याज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी है। ये हमारी गोश्त की फ़ाइनल लेयर है। उसके बाद ये इसमें लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, ये डाल देता हूँ मैं सारी, पूरे में फैला देता हूँ। लहसुन को हर तरफ कर देते हैं ताकि इसकी खुशबू पूरे में फैले। और चर्बी जो लास्ट में फ़ाइनल बची है वो डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी। अब पानी मजबूरी है, यही डालना पड़ेगा। 2 प्लेटें मैं डाल रहा हूँ अंदाजे से, 1 और ये 2। पानी मजबूरी है, अब यही डालना पड़ रहा है। ये साफ़ पानी है, बस हल्का फुल्का गदला हुआ है। ठीक है जनाब, प्लेटें डाल दी। अब जो असल मरहला है ना, वो है इसका ढक्कन ढक के इसको सील करना।
इस तरफ जनाब मैं पहले नीचे एक आटे की लेयर लगा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आटा हो गया थोड़ा थोड़ा सा पतला, लेकिन खैर है, जंगल में मंगल है, सब चलते हैं यहाँ पर। अब इसको सील कर देते हैं। अब आटा भर भर के लगा देते हैं इसके हर किनारे पे, बिल्कुल इसको सील कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। अभी थोड़ी देर में ना इसके ऊपर भी लकड़ियाँ वगैरह हम रख देंगे, उसके बाद ये इंशाल्लाह ऊपर नीचे हर तरफ से इसको स्टीम मिलेगी। हल्की आंच पे पकाएंगे अभी ना, आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियाँ डालते रहेंगे छोटी छोटी करके। उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा, बाकी कोशिश पूरी है जो अल्लाह को मंजूर हो। माशाल्लाह से इतने मेहमान नवाज लोग हैं बलूचिस्तान के। ये पानी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यही पानी पीने वाले थे, लेकिन बच्चे वहाँ पर गांव से पूरा ये हमें गैलन भर के ला के दे दिया। और ये पानी ठंडा है, ये कपड़ा बांधा हुआ है और साफ़ भी है, ठंडा भी है। ये है बलूचिस्तान, यहाँ आपको ये हर चीज़ सिर्फ एक आवाज़ लगाने की देर होती है। वो बच्चे बेचारे ले आए, हमें ठंडा पानी दिया, उनको हमने दुआएं दी, टॉफ़ियाँ वगैरह दी उनको। और यहाँ पर मछली का सिस्टम भी ऑन हो गया है, मैं आपको मछली भी दिखाता हूँ। इमाम बख्श भाई और हुजूर बख्श भाई जो है मछली पकड़ कर ले आए, आप लोग चेक करें माशाल्लाह, फुल VIP मछली मछली है। आज तो भाई ज़बरदस्त सीन होने वाला है। ये मछली बाज़ार आपको लग रहा होगा छोटी है। दानियल भाई, ये आपकी पहली पिकनिक है जो मछली मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे आए हो? मछली मैंने एक दफ़ा छोटा चुटुक में खाई हुई है, वो भी बड़ी मज़े की थी। तब से मैं इस मछली का दीवाना हो गया था। मैंने बोला ये मछली ना, पकोड़े बनते हैं एक तरह से क्रिस्पी, वो खाओ बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर ना इसी साइज़ की मछली लगती है, लेकिन ये बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल इसका जायका ऐसा होता है बिल्कुल लाजवाब। देन घी में तलो, फिर उसके बाद रख के मसाला मारो, फिर इतना जायका होता है जबरदस्त। घी में फुल नमक लगा के अगर इसको तले ना, ओए होए होए, एंड सीन। यहाँ पे अभी इसको भी फ्राई करेंगे, वहाँ पर अपना दमपुख वाला सेटअप भी ऑन है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, हमें पहचान भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसकी ये मेहमान नवाजी है। वो आप देखें दूर आपको शायद घर नज़र आ रहे हैं ना उस तरफ, ये बच्चा वहाँ गया है, वहाँ से फिर रोटी लाया तकरीबन 1 घंटे में। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मच्छी मारे, इसको मछली खिलाएं एक दो। डब्बो आप और खाली करो। ये आ गई जनाब मछली फ्राई, जो सिर्फ़ और सिर्फ नमक में बनी है। ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त होती है, मैं आपको कोई एक खा के दिखाता हूँ। इस वाली को खाते हैं या इसको खाते हैं, ये बड़ी है थोड़ी, ये ऐसी ज़बरदस्त होती है। इसका सबसे पहले जो सर है वो निकाल दिया, अब इसको पूरा ना आपने खा लेना है, कांटे क्योंकि इसके इतने बारीक होते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। ज़बरदस्त मज़ा आ गया, नमक में पकी हुई फुल क्रिस्पी, जैसे पकोड़े नहीं होते वैसे। और ये अब दमपुख्त है, दमपुख्त भी निकल रहा है। इस तरफ हमारी रोटी है, यहाँ हुजूर बख्श भाई हैं, यहाँ ये खुदा बख्श भाई हैं, यहाँ अम्मार है। खाना खाते हैं इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छा सा, और ये हमारे दोस्त हैं, फिर यहाँ से वापसी निकलेंगे। खाना लेके आए। यहाँ ये मकामी है जो रोटी हमारे लिए लाए हैं। आ जाओ बेटा, बैठो, आप लोग साथ खाओ, आ जाओ, बैठो बैठो, बर बर बर।
इरशाद भाई बैठो। एक को इधर बैठा दो। इसका नाम क्या है इसका? इरशाद अली। तीन अंता नियाज। अली। आओ नियाज भाई आप भी नियाज भाई बैठो। इधर आ जाओ, आप इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आप बैठ जाओ। इरशाद इधर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इरशाद अली। हाँ इरशाद अली निकालो अम्मार, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह। नहीं यार, अरे मछली मछली में नहीं लगाओ। डालो डालो इसी में से निकाल के खाते हैं यार। नहीं डालो। मछली, ऐसे नहीं मछली। इसमें डालो ना। अरे नहीं स्मेल आ जाएगी फिर। मछली इस इसी में से निकाल के खाते हैं। हाँ, करीब करीब आ जाओ ना, इसी में से निकाल के खा लेंगे। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। हाँ? मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोगों ने भी यहाँ के खूबसूरत माहौल को एंजॉय किया होगा। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं हालात वगैरह देखते हुए। बहुत पुरसुकून जगह है, खूबसूरत जगह है। बस ये बारिशों के सीज़न में ना आए। अभी भी हम लोग, खैर बारिशों का तो अभी भी सीज़न नहीं था, लेकिन ये बस हमारी किस्मत थी। लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया, बहुत, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने भाई को दुआ में याद रखना है। इस तरह बलूचिस्तान की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।